दो बच्चे रह गए, आई थिंक दो बच्चे भी आ जाएंगे। हाँ जी, चलो हम लोग शुरू करते हैं। कैसे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो दो चीजें। प्रत्युष और परीक्षा, आपके कुछ मैसेज आए हुए थे फॉर डाउट्स, राइट? तो बेटा प्रत्युष, मैंने लास्ट टाइम बोला था ग्रुप पे डाल दिया करो, ताकि जो भी डाउट्स हो मैं ग्रुप पे फिर रिप्लाई कर सकूं, है ना? तो गोइंग फॉरवर्ड प्लीज लेट्स ट्राई कि हम ग्रुप पे डिस्कस करें, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो हम ग्रुप पे एक साथ ले सकें। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, एक बार वो मैसेज जो तीन तीन आपके क्वेश्चन है ना, एक बार ग्रुप पे डाल दो। एंड जिन लोगों का वो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, जिन लोगों का क्वेश्चन ठीक है वो वाला जो भी प्रत्युष डाल रहा है, तो प्लीज अपना आंसर पूरा, जो उस क्वेश्चन का पूरा आंसर है वो फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। ठीक है? सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? तो प्रत्युष ने देखो अभी डाला 93, 94 एंड 87। तो ये तीन क्वेश्चंस जिसके ठीक है वो एक बार आप अपने ग्रुप पे डाल दो। एंड देन उसके बाद भी कोई डाउट रहता है प्रत्युष, फिर आई टेक इन क्लास। ठीक है? सेम थिंग गोज फॉर परीक्षा यू ऑल्सो। एक बार आपके जो क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं, जिनमें दिक्कत आ रही है, एक बार वो ग्रुप पे डालो क्वेश्चन। ठीक है? एंड लेट्स सी कि किसी और का वो ठीक है या नहीं है। अगर दिक्कत आएगी तो विल डिस्कस इट। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है? एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो गाइस। तनिषा, अवनी, परीक्षा, जल्दी से। एंड मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, तो एक अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं पहले। गाइस मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक ये ईयरफोन की बैटरी खत्म हो गई। हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? देखता, एक बार बेटा बोल के दिखाओ, मेरे को भी देखूं कि आप लोगों की आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। यस सर, अब आ रही। हाँ, मेरे को भी ठीक आ रही है, चलो ठीक है, डन। परीक्षा, अवनी और तनीषा, आपने कैमरा क्यों नहीं खोला हो भाई? कैमरा ऑन करो बेटा। परीक्षा एंड अवनी। स्टार्टेड। अवनी क्या कह रही है? अवनी कह सर माय कैमरा इज नॉट टर्निंग ऑन। तो बेटा ये तो मैसेज करके बता रही है, तो मेरे को बोल के भी बता सकती है। कैमरा नहीं ऑन हो रहा, माइक्रोफोन तो सही चल रहा है। हाँ भाई अवनी, माइक इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, हे भगवान। हाँ, रीजॉइन कर, जल्दी से रीजॉइन कर। मैं तो कैमरा काम नहीं कर रहा हूँ, माइक तो चलना चाहिए। हाँ जी गाइस। ओके, सो प्लीज, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जिन क्वेश्चंस में आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, देखो दो तीन तरह के डाउट्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। एक डाउट होता है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ठीक है? वो तो फिर ऑब्वियसली मेरे को ही आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। लैंग्वेज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, इस तरह की कोई चीजें दिक्कत है तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू टेल यू। ठीक है? आई विल हैव टू गाइड यू आउट। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है, आपने क्वेश्चन किया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, ये वाली चीज हम सॉल्व कर सकते हैं बाय शेयरिंग ईच अदर्स आंसर्स। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो जिसको भी डाउट है जिस क्वेश्चन में कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, प्लीज वो लिखो ग्रुप पे। और जिसने वो आंसर किया हुआ है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है भाई, अपने आप जिसने वो आंसर किया है, जिसका मैच हो रहा है, प्लीज उसका आंसर शेयर करो। ठीक है? ताकि दूसरे बच्चे को समझ में आ जाए। एंड प्लीज आंसर शेयर करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ उठा के क्वेश्चन जो जनरल एंट्रीज है वो शेयर कर दी। भाई उसकी वर्किंग के साथ शेयर करना, पूरा पूरा आंसर शेयर करना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरी बात? क्योंकि दूसरे बंदे को तभी समझ में आएगा ना कि गलती कहाँ करी है, जब पूरी वर्किंग होगी उसके साथ में। ठीक है? चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, दो टॉपिक अभी आपके रहते हैं तो उसमें से एक टॉपिक आज खत्म करना है अपने को। हाँ जी, तो आज कौन करेगा मेरे साथ डिस्कशन, कल ये बताओ। रेज योर हैंड, जल्दी से।
चलो समीक्षा के साथ करते हैं। समीक्षा कह रही है आज मैं करूंगी डिस्कशन। डन। तो समीक्षा अनम्यूट कर ले बेटा अपने आप को। यस सर। ओके, सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, क्या मतलब है इस टॉपिक का? पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर इशू कर रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर यहाँ क्या है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब है? सर यानी मे बी इनके मैं इन बताता काइंड। हूँ, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि बदले में, इन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इन रिटर्न, के बदले में क्या मिल रहा है? तो बदले में कैश नहीं मिल रहा, अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ मिल रहा है। तो आप शेयर इशू कर रहे हो लेकिन बदले में कैश नहीं मिल रहा। नॉर्मली क्या होता है? हम शेयर इशू करते हैं और बदले में सामने से कैश आ रहा होता है। 10 रुपए का शेयर होता है, 100 रुपए का शेयर होता है, तो क्या होता है? वो पैसे ही तो आ रहे होते हैं बदले में। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? तो वो क्या कहलाता है, जो अभी तक हमने पार्ट किया, वो कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ कैश के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? कैश के अलावा और किन सिनेरियो में शेयर इशू हो सकता है जहां बदले में कैश नहीं आ रहा। तो ये टोटल 4 सिनेरियोज हैं। 4 सिनेरियो कौन से हैं? हमने कोई एसेट खरीदा, मान लो हमने 50 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी। अब मैं उसको 50 लाख रुपए देता, उसकी जगह मैंने उसके साथ एग्री किया, भाई मैं तेरे को कंपनी के शेयर दे देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? 50 लाख रुपए के शेयर दे देता हूँ। वो कहता है ठीक है दे दो। तो यानी कि वो क्या हो गया? परचेज ऑफ एसेट फॉर इश्यू अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर। दूसरा और क्या हो सकता है? हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई चलता फिरता बिजनेस है, हमने वो खरीद लिया। सपोज करो मेरे को हल्दीराम का बिजनेस अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यार हल्दीराम खरीद लेते हैं। बदले में क्या दे दिया? पैसे देने की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ठीक है। तो पहला हो गया परचेज ऑफ एसेट, दूसरा हो गया परचेज ऑफ बिजनेस, तीसरा हो गया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। पता है समीक्षा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? सर जितना याद है वो जब बिजनेस को आप चालू करते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उनमें जो पैसे लगते हैं। लाइक? सर याद नहीं आ रहा। लाइक रजिस्ट्रेशन में भी। हाँ, और? और प्रोस्पेक्टस जब फाइल करते हैं उसमें भी हाँ, लगते तो हैं। ये सारे स्टार्ट बहुत सारे खर्चे होते हैं ना भाई। प्रिलिमिनरी मेरी एक्सपेंसेस आई थिंक, जब जो आप जब बिजनेस आप सेट करने। जब आप शेयर्स इशू करते हो, ठीक है, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो मैंने आपको बताया था, शेयर जब लिस्ट कराते हो अपने आप को, पहले कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, एनएससी, बीएससी, फिर बड़ी सारी फाइलिंग्स होती हैं सेबी के हिसाब से। फिर आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हो। याद आया? मैं बताया था बड़े सारे खर्चे होते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो वो जितने भी खर्चे हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस प्लस। जब आप कोई नई कंपनी सेटअप करते हो तो उसके अंदर आपको एमओए एओए प्रिंट कराना पड़ता है। उसके अलावा लीगल चार्जेस होते हैं, ये सब प्रिंट कराने के अलावा बनवाना भी तो पड़ता है। पहले बनता भी तो है, वन टाइम एक्सपेंस होता है, एमओए ड्राफ्ट करो, एओए ड्राफ्ट करो। तो बहुत सारे खर्चे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हो। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी कुछ हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे शेयर्स किस तरीके से इशू हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? अंडर राइटर कौन होते हैं? सर अंडरराइटर जो कंपनी के 90% शेयर्स का कह देते हैं कि वो खरीद के, मतलब वो कमीशन लेते हैं एक कंपनी से और उनके 90% शेयर सेल करने का ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं करते। अंडर राइटर होते हैं जो खरीद ही गारंटी लेते हैं। देते हैं। जो गारंटी देते हैं कि भैया अगर आपके शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं हुए, अगर पब्लिक ने अप्लाई नहीं करे, 90% वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हम लोग बैठे हैं, हम आपके शेयर खरीदेंगे। वो ट्राई नहीं करते, वो गारंटी देते हैं कि हम नहीं तो हम खरीदेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए कमीशन लेंगे। तो वो कमीशन इन कैश देने की जगह हम उसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर हो गया? तो ये टोटल मोटा मोटा ये 4 तरीके हो गए जहां पे हम शेयर इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश की जगह हम शेयर्स इशू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परचेज ऑफ एसेट से। अब देखो कोई भी सिनेरियो होगा, एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी सिनेरियो होगा उसके अंदर आप देखोगे 2 तरीके की एंट्रीज हो रही होंगी। जैसे परचेज ऑफ एसेट की बात करूं तो पहली एंट्री होगी एसेट खरीदने की, और दूसरी एंट्री होगी उसकी पेमेंट की। पेमेंट कैसे कर रहे हैं?
बाय इशू ऑफ शेयर। तो एक बार जरा पहले जल्दी से केस पढ़ते हैं, केस क्या लिखा है। केस देखो जरा एक बार सब लोग। परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। पेड 1 लाख बाय चेक, 10 लाख में से 1 लाख तो चेक के थ्रू पे कर दिया, और रिमेनिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹100 ईच। इसका क्या मतलब? भाई 10 लाख की हमने बिल्डिंग खरीदी, बदले में हमने 1 लाख रुपए तो चेक से ही पे कर दिया, बाकी बचे कितने? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए के हमने शेयर्स दे दिए, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, आपको पता है शेयर्स में, एक होता है नॉमिनल वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू होता है कितने रुपए का शेयर है, और इशू प्राइस होता है किस प्राइस पे आपने उसे इशू किया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑफ ₹100 ईच, तो ऑफ ₹100 मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है। ऑफर एट याद आ रहा है री इशू प्राइस में जब बताया था, री इशू वाले केस में। और एट ₹100 ईच क्या है ये आगे वाला? ये इशू प्राइस है। भाई अगर हमारी कंपनी अच्छा कर रही है तो मैं 100 रुपए का शेयर शेयर जो है 100 रुपए में थोड़ा ना दूंगा, फिर मैं उसको महंगा दूंगा। याद आ रहा है? प्रीमियम पे इशू करूंगा। क्लियर हो गया? तो इट वुड डिपेंड अपॉन केस टू केस किस तरीके से हो रहा है। हम सारे सिनेरियो करेंगे अभी। तो पहले सबसे पहला सिनेरियो, पहले केस समझ में आया समीक्षा? केस क्लियर हुआ कि केस क्या है, हो क्या रहा है? 10 लाख की बिल्डिंग इशू, 10 लाख की बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं, बदले में 1 लाख रुपए तो चेक से पे कर रहे हैं, और रिमेनिंग हम इशू कर रहे हैं 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए पे। कितने शेयर इशू कर रहे हैं बताया क्वेश्चन में? नहीं, तो ये नो हमें सर। निकालना होगा। तो ये हमें निकालना होता है कि कितने शेयर इशू कर रहे हैं। ये भी मैं आगे सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ से क्वेश्चन से इतना जरूर निकाल लिया कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है और इशू प्राइस कितनी है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं समीक्षा, लेट्स फॉरगेट अबाउट कि मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट डिस्कस कि अगर मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ किसी बंदे से, मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है, मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्या एंट्री करता? मैंने बिल्डिंग खरीदी लेकिन बिल्डिंग की पेमेंट नहीं करी, तो बताओ क्या एंट्री करता? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, या सो फिर अगर आप लोगों को याद हो, खासकर जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस करी हैं, जो जिससे हम कोई एसेट खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर नहीं बुलाते थे, उसको कुछ और नाम से बुलाते थे। समीक्षा आपको पता है किस नाम से बुलाते हैं क्रेडिटर की जगह? तनीषा क्या बुलाते हैं बेटा? सर वेंडर। वेंडर, ठीक है। तो हम उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं क्या? वेंडर। या हम बुलाते थे क्रेडिटर फॉर एसेट, ऐसे करके बुलाते थे, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो ऐसे लिखते थे क्रेडिटर फॉर एसेट, बट उसका टेक्निकली प्रॉपर नेम क्या होता है? वेंडर, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, जो समीक्षा ने एंट्री बोली है मैं वही लिख रहा हूँ। जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग एक एसेट बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है तो क्या होगा? एक लायबिलिटी क्रिएट होगी आपकी, जिसको आपको पे करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे उस पार्टी का नाम पता है, अगर मुझे उस पार्टी का नाम पता है तब तो मैं यहाँ लिखूंगा पार्टी का नाम, पार्टी नेम, जिससे मैं खरीद रहा हूँ ये। और अगर नाम नहीं पता है तो मैं लिखूंगा वेंडर। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? सबको समझ आया? तो पहली एंट्री आपकी हमेशा बड़ी सिंपल सी एंट्री है। पहली एंट्री, जो भी एसेट खरीदा, इस केस में बिल्डिंग खरीदा था तो बिल्डिंग डेबिट हुआ, किसी केस में फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर डेबिट होगा। जो भी एसेट खरीद रहे हो, एसेट डेबिट टू पार्टी, अगर पार्टी का नाम पता है। ये कौन है? पार्टी कौन? जिससे खरीद रहे हैं, जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर उसका नाम पता है तो पार्टी नेम आ जाएगा, और अगर नहीं पता है तो वेंडर आ जाएगा। आपने अगर नोटिस किया हो तो 1 लाख रुपए तो मुझे पता था हमने बाय चेक दिए हैं, पर मैंने अभी तक उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया है। तो पहली एंट्री में हम पेमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, प्लीज माइंड इट। जो भी पेमेंट हो रही है जिस भी तरीके से हो रही है, चाहे वो बाय चेक हो रही है, चाहे वो बाय इश्यू ऑफ शेयर्स हो रही है, जिस भी तरीके से हो रही है, वो सब कुछ हम सेकंड सब्सिक्वेंट एंट्री में करें। तो पहली एंट्री तो आपकी हर केस में बड़ी सिंपल है, एसेट डेबिट टू वेंडर। अगर नेम है तो नेम, अदरवाइज वेंडर। क्लियर हो गया गाइस?
ठीक है। सेकेंड एंट्री वहीं से शुरू होगी जहां आपने पहली एंट्री छोड़ी है, यानी कि पार्टी नेम ओब्लिक वेंडर डेबिट 10 लाख। 2 समझ में आ रहा है? सेकेंड एंट्री आपकी वहीं से शुरू हुई जहां आपने पहली एंट्री छोड़ी है, ठीक है। 2 अब यहाँ जो जो पेमेंट किया है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले पे किया किया है हमने, पेमेंट करी है चेक से, तो 1 लाख रुपए चेक से पे किया, तो 2 बैंक आ गया 1 लाख, क्लियर हो गया। और उसके अलावा हमने कुछ शेयर इशू करे हैं। जब शेयर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर इशू करते हैं, री इशू या इशू? री इशू बता दे, एक सिंगल एंट्री पूछ रहा हूँ मैं तो। सिंगल एंट्री क्या होती थी अगर हम शेयर इशू करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंगल एंट्री पूछ रहा हूँ यार। शेयर एप्लीकेशन करेगी, फिर शेयर एप्लीकेशन को फर्दर ट्रांसफर करेगी। सिंगल एंट्री हाँ, पूछ रहा हूँ, भूल गई पहली क्लास में जो सिखाई थी। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, री इशू में भी तो यही करते थे, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पैसे तो आ नहीं रहे हैं तो बैंक डेबिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पर हाँ, शेयर तो इशू हो रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ शेयर कैपिटल में क्या लिखूं? 9 लाख रुपए? बिल्कुल नहीं, ऐसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि उठा करके 10 लाख ऊपर है, 1 लाख यहाँ आ गया तो ये 9 लाख ही तो बचा, 9 लाख रुपए के शेयर की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे जाके अभी ये केस कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा और 100% गलत करके आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से एंट्री बनाई। अब ये अमाउंट निकालने के लिए कि शेयर्स कितने रुपए के शेयर इशू करें, आपको पहले नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नेट कंसीडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। याद रखेंगे कि मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? इशू प्राइस से। नेट कंसीडरेशन क्या होता है? टोटल मेरे पास 10 लाख रुपए मुझे पे करने थे, 10 में से 1 लाख रुपए मैंने अदरवाइज अदर देन इशू ऑफ शेयर कर दिए, बैंक से कर दिए ना। टोटल 9 लाख रुपए रह गए जितने के शेयर इशू होने, और इशू प्राइस कितना है? 100 रुपए। यानी मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूँ? 9000 शेयर्स। आर यू विद मी? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला मैंने, समझ में आया? अब गलती क्या करते हैं बच्चे? पहली बात तो नेट कंसिडरेशन को 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख में से 1 लाख माइनस करना भूल जाते हैं, गड़बड़ वहां कर देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं? इशू प्राइस की जगह नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ये तो बहुत गड़बड़ करते हैं। तो याद रखना है इशू प्राइस से डिवाइड करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास क्या आ गया? 9000 शेयर। अब तो इजी हो गया। 9000 शेयर करे हैं, मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये समीक्षा? नॉमिनल। नॉमिनल वैल्यू। शेयर कैपिटल में याद रखो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, मैं डे 1 से बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है? नॉमिनल वैल्यू। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं। नॉमिनल वैल्यू क्या आती है इस क्वेश्चन में? 100 रुपए। तो आपका ये 9 लाख आ गया। इस तरीके से आपको ये अमाउंट निकालना है। सबको समझ में आया? क्लियर हुई? पक्का? कोई किसी को डाउट, मेरे को एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, दिस इज व्हाट नॉमिनल वैल्यू। चले आगे? वेरी गुड। चलो सेकंड केस करते हैं, देखते हैं जरा ये समझ में आया कि नहीं। देखो भाई सेकंड केस देखो, समीक्षा। परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 10 लाख, वही सेम सिनेरियो। पेड रुपीज 1 लाख बाय चेक एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट रुपीज 120 ईच। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में फर्क क्या आ गया? इस केस में फर्क क्या आ गया? 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में दे रहे हो, प्रीमियम पे इशू का। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो क्या? तो देखें जरा इसको कैसे करेंगे, बताओ भाई। परचेज की एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम स्लैश वेंडर 10 लाख। हाँ, क्या आएगा बेटा? 10 लाख। 10 लाख, वेरी गुड। आधे बच्चे तो यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं, 12 लाख कर देते हैं। सर 120 रुपए में ले रहे हैं ना, 120 रुपए का शेयर दे रहे हैं। अरे भाई बदले में क्या दे रहे हो वो बाद की बात है, पहले आ क्या रहा है? बिल्डिंग कितने की आ रही है? बिल्डिंग तो 10 लाख की ही आ रही है ना, उसमें बाद में आते हैं, अभी समझते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो जो पहली एंट्री कर रहे हो उस एंट्री पे सेकंड एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो। पहली एंट्री सिंपल है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम या वेंडर। क्लियर हो गया? अब सेकंड एंट्री शुरू करते हैं भाई। सेकंड एंट्री मैंने कहा था जहां फर्स्ट खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो पार्टी नेम ऑब्लिक वेंडर डेबिट 10 लाख टू। सबसे पहले आपने पेमेंट कर दी कुछ चेक से, तो लो जी टू बैंक आ गया। अच्छा बाय द वे इधर ध्यान दो, यहाँ मैं अभी चेक से पे कर रहा हूँ तो टू बैंक आ रहा है। इसकी जगह और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसकी जगह ये भी हो सकता है मैंने कुछ बीपी दे दिया, एक बिल साइन करके दे दिया, यहाँ मैं तेरे को फ्यूचर में पे कर, तो यहाँ क्या आ जाता? टू बिल्स पेबल। क्लियर हो गया? तो अगर चेक से करा है तो टू बैंक आ गया, अगर बिल्स पेबल दिया होता तो टू बीपी आ जाता, और कोई फर्क नहीं था। ठीक है? हाँ जी, अब बचा आगे। अब बताओ आगे क्या आएगा समीक्षा? टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, और कुछ? अमाउंट करना पड़ेगा पहले कैलकुलेट। एंट्री में और कुछ? सर आएगा तो सही कुछ और, क्योंकि अमाउंट डिफर क्या करता है। आएगा सोचो? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, क्योंकि मैं 100 रुपए हाँ। का शेयर 120 रुपए पे इशू कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर हो गया? अमाउंट पे आते हैं, अभी पहले ये समझ लो, पहले एंट्री समझ में आनी चाहिए, एंट्री कैसे है। अब अमाउंट पे आ जाते हैं। वैसे ही निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोलो, क्या लिखूं? 10 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 120। वेरी गुड, अपॉन में 120, तो यानी 9 लाख अपॉन में 120। बताओ जरा कितना आएगा? 7500। 7500। तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 7 लाख नोट 5 बाद में हजार करना प्लीज, पहले 50 समझ हजार। लो। आप लोग नोट करने में लगे हुए हो, फिर समझ नहीं आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। आपको आइडियली पता है क्या करना चाहिए? जो समीक्षा से पूछ रहा हूँ वो आप खुद सोचो कि यहाँ क्या है, फिर देखो कि आप सही सोच रहे हो कि नहीं, कहीं अटक रहे हो कि नहीं। देन यू विल रियलाइज की गलती कहाँ होती है। हाँ जी, क्या आएगा बताओ? 7500 इंटू 100। वेरी गुड, तो ये आ गया 7,50,000। और नीचे क्या आएगा? 1,50,000। नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर सर उठाने वाली। बताती हूँ। 7500 इंटू 20। यही काम तो नहीं करना है, उठा करके बैलेंसिंग फिगर थोड़ी ना लिखनी है। समझ में आया? ऊपर आया 7,7500 नंबर ऑफ शेयर जितने इशू करे इनटू नॉमिनल वैल्यू, और नीचे आया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम। 20 रुपए का प्रीमियम लिया ना, मैच हो गया। देखो, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर आप बैलेंसिंग फिगर लिखने लग गए ना भाई, तो 100% गलती होगी। पहली गलती क्या होगी? आप सीधा पता है क्या करोगे? पार्टी नेम टू बैंक टू शेयर कैपिटल में आ जाएगा 9 लाख। आप ध्यान ही नहीं दोगे कि प्रीमियम। पहली गलती। अभी दूसरी गलती, चलो सर प्रीमियम था, मुझे याद था मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम करा, आप सिक्योरिटी प्रीमियम में जैसे अभी समीक्षा ने बोला 1.5 लाख लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, है ना? अभी देखते हैं अगले वाले पार्ट में यही गलती हो। यहाँ तक समझ आ गया सबको? सेकंड पार्ट क्लियर हो गया क्या है? चलूं आगे? ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए जरा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। Purchased a building for rupees 10 lakh, paid 1 lakh by check and remaining by issue of share for 100 each at 130 each। तो सेम क्वेश्चन है वैसे ही, वो 120 की जगह 130 में इशू हो रहा है। बताओ भाई पहले एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम स्लैश वेंडर 10 लाख। अगली बताओ। पार्टी नेम स्लैश वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक प्लीज टू ऐसे शेयर मत करके आना कैपिटल। एग्जाम अपने, जब आंसर करो पार्टी नेम ऑब्लिक वेंडर, नहीं, उन दोनों में से एक आएगा। पार्टी नेम दे रखा है तो उसका नाम आएगा, और नहीं दे रखा है तो वेंडर आएगा। मैं तो दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा क्या आएगा। ठीक है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे लिखाते सर आपने लिखा था ना, हमने कॉपी मार दिया पार्टी नेम ऑब्लिक वेंडर। क्वेश्चन में चेक कर लेना भैया, पार्टी नेम दिया है तो पार्टी नेम लिखना, नहीं दिया है तो वेंडर लिखना। ठीक है? बताओ भाई।
टू वही शेयर क्या टू बैंक टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, सर इसमें तो शेयर जो है वो पॉइंट में आ रहे हैं। पहले प्रीमियम तो बोल दे यार, तू एंट्री तो पूरी करी नहीं हाँ, तूने। टू आगे सिक्योरिटी देख, यही नुकसान होता है, आगे भाग गई, बस जल्दी से मैं कैलकुलेट करके सर को बता दूं। ये तो बता दे आगे पूरा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर। हाँ, ठीक है, अब निकालते हैं, देखते हैं भाई, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बताओ भाई। 10 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 130। बताओ कितना आ रहा है। 6923 पॉइंट समथिंग आएगा। 6923 पॉइंट कितना आ रहा है। सर एक सेकेंड। 0.07। 0.07692 लगभग ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इतना हमें जरूरत नहीं है लिखने की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने लिखा है कि डेसिमल में कुछ आ रहा है। क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या हम 69। फ्रैक्शन में शेयर इशू कर सकते हैं। पॉइंट जीरो नहीं सेवन सिक्स नाइन नहीं। इंडिया में नहीं कर सकते, बाय द हाँ, बाहर हो जाता है। ठीक है, इंडिया के बाहर हो जाता है। तो अगर मैं amazon का शेयर या आपका कौन कौन सी अपनी फेसबुक का शेयर खरीदना चाहता हूँ, यानी यूएस कंपनीज का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो आई कैन परचेज इन फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं होता, इंडिया में पूरा एक ही शेयर खरीदा जाता है, आधा शेयर पौना शेयर ऐसे नहीं खरीदा जाता। समझ आ रही है मेरी बात, यानी फ्रैक्शन में आप शेयर नहीं खरीद सकते, अभी फिलहाल इंडिया में ऐसी रेगुलेशंस नहीं है। तो इसीलिए आप इस तरीके से तो नहीं खरीद सकते, या आप खरीद नहीं सकते इन द सेंस के सामने कंपनी भी इशू नहीं कर सकती फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें इग्नोर करना। क्लियर हो गया, हमें इग्नोर करना है। माइंडेड में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इग्नोर करना है। मैं राउंड ऑफ करने को नहीं बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो राउंड अप ऊपर कर दो, 6924 कर दो, वरना 6923 कर दो, नहीं, राउंड अप करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इग्नोर, चाहे कुछ भी हो डेसिमल के बाद, आपने क्या करना है, इग्नोर। समझ आई मेरी बात। ठीक है, इग्नोर करना है किसे, फिगर आफ्टर डेसिमल। क्लियर हो गया सबको। तो यानी हम कितने शेयर इशू करेंगे बेटा, 6923। 692। क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो जरा करते हैं 6923 शेयर इश्यूज। तो यहाँ क्या आएगा, 6923 into 100। बताओ बेटा। 692300। नीचे बताओ। 6923 into 30। बैलेंसिंग फिगर नहीं ले लूं, एक है वही कितना समीक्षा, यार। बैलेंसिंग फिगर नहीं ले लूं, 1 लाख में सर से लेनी तो चाहिए। लेने तो चाहिए थी, फिर वही, अरे नहीं लेनी भाई, अभी समझाया। सर वो मैच नहीं होगा ना। तो अच्छा मैच नहीं होगा तो मैं मैच करने के लिए बैलेंसिंग फिगर ले लूं, ये कैसे से लॉजिक होता है। हमें आंसर मैच करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें समझना है कि भाई क्यों मैच नहीं हो रहा, लॉजिक समझो और फिर देखेंगे कि क्यों नहीं हो। प्लीज बैलेंसिंग फिगर लेने वाली जहां मैं बोलूंगा वही करना होता है और कहीं नहीं करना होता। हर जगह मैंने तरीका सिखाया कैसे कैलकुलेट करते हैं। बताओ क्या आएगा यहाँ अमाउंट। 207690। कितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, प्रथम बताएगा, प्रथम कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में। 20001 है, क्या करा भाई, टोटल करियो क्रेडिट का, 1 लाख प्लस 6 लैक्स तो सर 92,000 वन है। ट्रिपल जीरो वन जीरो क्या कह रहा है, 1000100010।
कितना आ रहा है यार इसका टोटल? सर डेबिट जाता है 100010 से। क्या बात कर रहे हैं यार? 100, दोबारा बोलियो। एक और जीरो, एक हाँ, और जीरो 10 क्या और लिखो 110। है? क्या बोल रहा है यार तू? 10 रुपए का एक ही मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाकी लोग रुकेंगे, प्लीज एक मिनट रुकेंगे। तू कह रहा है डेबिट ज्यादा है 1,10,000 से? आर यू श्योर? बेटा टोटल सही से कर। नहीं, क्रेडिट जाता है। पहले तो तू टोटल सही से कर यार, तेरे अंदर जिंदगी आत्मा आ गई। सर 10 लाख अबे में से कैलकुलेटर माइनस करना निकाल। है ना सारा। क्या? अबे 1 लाख 10 लाख में प्लस से 1 लाख कर, कैलकुलेटर निकाल। 1 लाख प्लस 6,92,300 कितना हो गया? 7,92,000, 7,92,300। उसके अंदर मैं 2,07,690 अगर ऐड करूंगा तो ये लगभग बनेगा कितना बनेगा भाई? 9,99,990, 9,99,990 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो जरा। अरे, क्या यस कैलकुलेट। सर। तो 1,10,000 का कहाँ से डिफरेंस आ गया? वो कैलकुलेटर कुछ हो रहा था, पता नहीं। अच्छा, कैलकुलेटर में कुछ है? वाह बेटा वाह, अपनी गलती मतलब मशीन को खराब बना दे तू। सही है भाई है। सही जा रहे हो, सही सर। मैंने तो सही बटन दबाए थे, मशीन गलत कैलकुलेट करके दे रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? कितना डिफरेंस है प्रथम? 10 रुपीज। 10 रुपीज डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से। क्या बता सकता है कि 10 रुपए का डिफरेंस क्यों है? सर क्योंकि हमने पॉइंट में लिया है ना। क्योंकि वो जो पॉइंट में था हमने उसे इग्नोर किया था। अगर आप ये पॉइंट वाला जो था ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये जो 0,76,923 इसको मल्टीप्लाई करोगे 130 से, तो आपका वो 10 रुपये बनेगा, जितना भी पूरा डेसिमल में था पूरा लास्ट तक। ठीक है? तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 10 रुपये ही बनेगा। वो जो इग्नोर मारा है उस वजह से 10 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो क्या करें? ये 10 रुपये हम इन फॉर्म ऑफ कैश दे देंगे। कैश मतलब बैंक के थ्रू दे देंगे। तो हालांकि क्वेश्चन ने बोला था कि हमें 1,00,000 रुपए हमने थ्रू बैंक दिए, लेकिन ये जो 10 रुपये हमारा बच रहा है ये भी हम थ्रू बैंक ही देंगे। तो यानी कि 1,00,000 + 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1,10,000। समझ आई मेरी बात? यहाँ समीक्षा जो 10 रुपए निकाले हैं हमने, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं और डेसिमल में आप पूरा इतना लंबा निकाल नहीं सकते जहां तक जाएगा, तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। ठीक है? तो इसीलिए आप यहाँ पे ये जो 10 रुपए है ये आप बैलेंसिंग फिगर ही निकालोगे। क्लियर हो गया गाइस? बात समझ में आई? ठीक है? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए जो 10 रुपीज शॉर्ट पड़ते हैं इसको हमें बाय वे ऑफ कैश ही पे करना होता है। और जब मैं कैश बोल रहा हूँ तो कंपनी हार्ड कैश तो देती नहीं है, वो तो चेक के थ्रू ही देती है ना? तो 1,00,000 की जगह 1,10,000। तो हमने 3 सिनेरियो किए। अगर आप ध्यान से देखो तो उन तीनों सिनेरियोज में आपकी पहली एंट्री सेम थी। ठीक है? सिर्फ सिनेरियोज में फर्क क्या पड़ रहा है? तीनों सिनेरियोज में पेमेंट की एंट्री में फर्क पड़ रहा है। पहला था जिसमें आपने एट पार इशू किया, दूसरा था जिसमें आपने एट प्रीमियम इशू किया, और तीसरा था जहां पे नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन में आ रहे थे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तभी फ्रैक्शन में आएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर पार पे कर रहे हो लेकिन आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो थोड़ी सी अटपटी है, 15 रुपए भी हो सकती है ना नॉमिनल वैल्यू, 12 रुपए भी हो सकती है। तो अगर नॉमिनल वैल्यू आपकी डिवाइड करके थोड़ा वैल्यू डिफरेंट आ रहा है या, तो ऐसे केस में भी आपका फ्रैक्शन में आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रीमियम पे करोगे तभी फ्रैक्शन में आए। क्लियर हो गया? तो 3 सिनेरियो हमने जो करे एक तरह से क्या हो गए। पहला, जब आप नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू कर रहे हो, दूसरा जब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, और तीसरा जब आपके नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन में।
हाँ वृंदा, पूछो बेटा। सर इसमें डिस्काउंट भी आता है क्या? बेटा शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू किया तूने? अलाउड नहीं है ना डिस्काउंट पे इशू करना। डिस्काउंट पे सिर्फ री इशू कर सकते थे, और वो भी डिस्काउंट उतना ही दे सकते थे जितना आपको आपने पहले फोरफीट किया। तो इसलिए यहाँ पे तो डिस्काउंट का केस आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। सेकंड चीज का परचेज ऑफ बिजनेस, यानी पूरा चलता फिरता बिजनेस खरीद रहे हैं, सिर्फ एक एसेट नहीं, पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है परचेज्ड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है, 1 लाख, बिल्डिंग 10 लाख, डेटर 2 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, लोन 5 लाख। यानी ये बिजनेस के अंदर क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं ये बता। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो जो अलग अलग एसेट्स या लायबिलिटीज हैं बिजनेस के अंदर वो आपको बता रही है कि बिजनेस में क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। ठीक है, कैश है, बिल्डिंग है, डेटर है, क्रेडिटर है, लोन है। ये आपने बिजनेस खरीदा किससे? गुप्ता ब्रदर्स से, फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। और उसको पेमेंट करी कैसे?